आज बहुत सदा हुआ है आपका। लगता है ये खेल अच्छा खेल लेते हैं आप। मैं हर खेल अच्छा खेल लेता हूँ। बहुत यकीन है आपको अपने ऊपर। जो अपने ऊपर यकीन नहीं करते लोग उन पर यकीन नहीं करते। अब तुम बताओ। चोर के पास से जो बैग मिला है, मिसिंग लिस्ट के मुताबिक उसमें जो जो था सब है। आप चेक कर लीजिए। मैं उस चोर के बारे में जानना चाहता हूं जिसने राणा के घर में घुसने की हिम्मत की। सामान के बारे में तो कह चुका हूं, आपस में बांट लेना। खैरात बांटने का इतना ही शौक है तो इस शहर में बहुत सारे अनाथालय हैं। पते मैं बता दूंगा। रहा सवाल चोर का, तो एक छोटा मोटा चोर था, मौका मिलते ही हाथ साफ कर गया। कभी कभी अपने ऊपर ज्यादा यकीन करने से अच्छा खिलाड़ी भी मात खा जाता है। आप सामान चेक कर लीजिए। बाचाल। यस सर। तुम्हारा तेवर देखकर लगता है कि बैग में सब कुछ मौजूद है। सच पूछिए तो एक आध चीज ज्यादा ही है जिसे आप लिखवाना भूल गए थे। बुलेट? जी हाँ, ये बुलेट बाकी चीजों के साथ मिली आपके बैग में। लीजिए और याद रखा कीजिए कि आपने कहा क्या रखा है। बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को कहां याद रखते हैं। वैसे ये बुलेट मेरी नहीं है। मुझे बुलेट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएगी। वेल डन। थैंक यू। वैसे उस दिन की आपकी सलाह मुझे अच्छी लगी। पुलिस स्टेशन में वांटेड की नहीं सस्पेक्ट की फोटो होनी चाहिए। बहुत जल्द आपको मेरे पुलिस स्टेशन में एक ऐसी फोटो मिलेगी। इस बार चोरी से पहले मैं चोर को पकड़ूंगा। पंद्रह तारीख तक सारे लड़के शहर में आ जाएंगे। इसके बाद उन्हें बाकी शहरों में भेजने का इंतजाम आपको करना होगा। लेकिन राणा साहब, हर स्टेट के बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बात की फिक्र मत करो, मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। गुड लक। राणा साहब, एसीपी अभय प्रताप सिंह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब तक वो अनजाने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। सर, हमारे सबसे काबिल आदमी असलम को भी उसी ने मारा था। उसके होते हुए हम अपना ऑपरेशन सारे जहां से अच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे सर। और अब तो उसे आप पर शक भी हो गया है। रिस्क लेना ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि एरोली ब्रिज वाला माल इसी अभय ने पकड़ा था। आइस फैक्ट्री पर रेड भी इसी ने डाली थी और इसी एसीपी ने वाहिद खान को भी मारा था। सर, हमने उसके बारे में सारे डिटेल्स जान लिया है। कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह का बेटा है। ऑनेस्ट तो है ही, पर काफी जिद्दी, मूडी और सन की ऑफिसर है। मुजरिम के ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद उसका सिर्फ एक ही उसूल है, नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक। फैसला ऑन द स्पॉट। तेवर तीखे हैं, लेकिन तनी हुई गर्दन और तने हुए सीने को झुकाने का मजा ही कुछ और है। राणा साहब, हमारा कोई भी बढ़ता हुआ कदम उसके शक को और बढ़ा सकता है। पर यह मत भूलो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए आपको? ये अचानक पुलिस वालों पर भरोसा कैसे हो गया आपको? उस दिन तो पुलिस वालों की कैपेबिलिटीज और कैरेक्टर पर बहुत सारे सवालिया निशान लगाए थे आपने। जी हाँ, पहले मैं सोचता था कि पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा सकते, लेकिन एसीपी अभय प्रताप सिंह ने मेरी राय बदल दी है। उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। उनकी तेजी, उनका जुनून, उनका जोश तारीफ के काबिल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप उन्हें दें। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय हमारे डिपार्टमेंट के चंद काबिल ऑफिसर्स में से एक है और ऐसे ऑफिसर्स को हम आमतौर पर इस तरह की ड्यूटी पर नहीं लगाया करते। लेकिन क्योंकि उसने आपकी राय बदल दी है, इसलिए उसी को मैं आपके साथ रखूंगा। बैठिए। अभय को भेजना। अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का भी पता चल जाएगा। May I come in, sir? कम इन। Yes, sir. अभय, राणा साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
वैसे अभी इन्होंने मुझे पूरी तरह जाना ही कहा है। जानने पहचानने का सिलसिला शुरू करने के लिए ही तो मैंने कमिश्नर साहब से आपके लिए खास दरख्वास्त की है। हाँ भाई, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कल से तुम इनके साथ रहोगे। कल से क्यों सर? आज से, बल्कि अभी से मैं इनके साथ रहता हूँ। वैसे भी ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए सर। आइए। गुड। थैंक यू कमिश्नर। ओके मिस्टर राणा, गुड लक।